मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हमारी प्रकाश संश्लेषण की श्रृंखला चल रही थी, उसी में आगे बढ़ते हैं और प्रकाश संश्लेषण को आगे समझते हैं। आज यदि हम बात करें तो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के चरण, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। दो चीजें होती, एक अवस्था है, फेज है, और एक स्टेप। पहले स्टेप पढ़ रहे हैं फिर फेज में चलेंगे। इसे अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के चरण। यदि अपन बात करें फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो उसके 3 स्टेप रहते हैं। बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टेप होता है, पहला चरण, प्रथम चरण होगा क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण। क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, ये होता है पहला स्टेप। ठीक, इसका सेकंड स्टेप है, द्वितीय चरण होता है, अब वो लाइट जो एब्जॉर्ब हो गई, जिस लाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया उसका क्या होगा, तो सेकंड स्टेप होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी या जिसे अपन कहते हैं प्रकाश ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब बहुत सिंपल है, क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा, मतलब किसकी बात हो रही है, सूर्य प्रकाश की। उस सूर्य प्रकाश के कारण ग्लूकोज बना। ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक रसायन है, इसलिए यहां पर क्या बन गई, रासायनिक ऊर्जा। तो प्रकाश संश्लेषण में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसका मतलब क्या है कहने का, प्रकाश ऊर्जा से मतलब है सनलाइट, सूर्य प्रकाश या किसी भी प्रकार का दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। इसके कारण क्या बन गया, C6H12O6, जिसे अपन कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज बन गया, तो लाइट एनर्जी किसमें बदल गई, ग्लूकोज एक केमिकल है, तो ये बदल जाएगी किसमें, केमिकल एनर्जी में। और यदि अपन बात करें थर्ड स्टेप की, तीसरे चरण की, तो थर्ड स्टेप होता है पत्तियों में, अंत में पत्तियों में ग्लूकोज का निर्माण। पत्तियों में ग्लूकोज का निर्माण, ये 3 चरण, ये बिल्कुल फिक्स है, कोई लोड नहीं लेना, कभी नहीं घबराना, हर किताब में यही है और फिक्स है। 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला, पत्तियों के द्वारा या पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, और अंत में पत्तियों में ग्लूकोज का निर्माण हो जाना। ठीक, ये बेसिक है, बिल्कुल नहीं घबराना, ये कभी नहीं बदलेगा। अब एक नाम याद रखना आपको, जे रॉबर्ट मेयर, साइंटिस्ट हैं ना, इतना तो आप समझ ही गए होंगे अब तक। जे रॉबर्ट मेयर, ये जे रॉबर्ट मेयर यही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी खोज से साबित किया था कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो जो दूसरा स्टेप अपन पढ़ते हैं, इसे देने वाले साइंटिस्ट थे जे मेयर, ठीक, जे रॉबर्ट मेयर। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है और रिएक्शन। बाकी इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, उतना लेवल का नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए, ये हो गए प्रकाश संश्लेषण के चरण।
अब इसी में एक और चीज होती है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल है, बहुत ऐसा नहीं है। ठीक, ये तो हुआ चरण, स्टेप। अब अपन देखते हैं फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं। ठीक, चलो देखो, phases of photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण की अवस्था। अवस्था कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अवस्थाएं हैं ये, वो चरण थे, ये फेजेस है, वो स्टेप्स थे। देखिए प्रकाश संश्लेषण, यदि आप 11th एनसीईआरटी के हिसाब से जाएं, उसी सिलेबस में है आपके, तो एनसीईआरटी के हिसाब से जाते हैं यदि 11th क्लास की आप, तो आपको जो उसमें डीप दिया गया है वो आपके नीट या नेट के काम आएगा। ठीक, बहुत ज्यादा डेप्थ है, जो ऐसे स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो उस डेप्थ को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो मैं इस चीज को आपको ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको समझ में भी आ जाए और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो अपन जो पढ़ रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचना कि ये सब इतना कम होता है, इतना छोटा, अपन सिर्फ काम का पढ़ रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। ठीक, पहले समझ लो, उसके बाद अपन करते हैं कहानी आगे। यदि प्रकाश संश्लेषण की अवस्था की बात करें तो इसकी दो अवस्थाएं होते हैं, टू फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहली जो अवस्था है, इस अवस्था को कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हिंदी में आप वैसे ही समझ गए होंगे, इसे अपन कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन या प्रकाश अभिक्रिया। ठीक, दूसरा जो पार्ट है ये कहलाता है डार्क रिएक्शन, या इसे अपन कहते हैं अंधकार अभिक्रिया। ये दो अवस्थाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण की। बहुत कुछ तो आप नाम से ही समझ गए, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधों में होने वाली वह अवस्था जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसमें लाइट या प्रकाश की आवश्यकता होती है। मतलब यदि लाइट नहीं है तो ये नहीं होगा, लाइट मस्ट है इसके लिए, लाइट इज मस्ट फॉर दिस। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है, मतलब ये केवल दिन के समय होगा। ठीक, सिर्फ दिन के समय जब सूर्य प्रकाश है उस समय जब पेड़ पौधों में होगा तो उसे कहेंगे प्रकाश अभिक्रिया। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ तो आप डार्क रिएक्शन भी बता सकते हो। अंधकार अभिक्रिया का मतलब होता है जिससे प्रकाश की आवश्यकता ना हो, जिसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। आप इसका ये लॉजिक नहीं लगा लेना कि जो अंधेरे में होती है अंधकार अभिक्रिया से, अंधेरे में नहीं, जिसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। मतलब जब पेड़ पौधों में प्रकाश है तो भी यह अभिक्रिया होगी, और जब रात के समय प्रकाश नहीं है तो भी यह अभिक्रिया होगी, पूरे समय चलेगी। और ये वाली अभिक्रिया सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो इसके लिए डज नॉट रिक्वायर लाइट। लाइट है तो भी होगी, नहीं है तो भी होती रहेगी। जब पेड़ पौधों में लाइट रिएक्शन होगी, प्रकाश अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उस समय पेड़ पौधे खुद के लिए एटीपी, या आप दूसरे टर्म में कह सकते हो एनर्जी का निर्माण करते हैं। दिन के समय
पेड़ पौधे खुद के लिए क्या करते हैं, एनर्जी का निर्माण, और लिविंग के अंदर जो एनर्जी है वो किस रूप में बनती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब पेड़ पौधों में डार्क रिएक्शन होती है उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके, उसका फिक्सेशन करके, रिडक्शन करके और खुद के लिए बनाते हैं ग्लूकोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेड़ पौधे डार्क रिएक्शन से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जबकि दिन के समय जब उनमें लाइट रिएक्शन होती है तो वो अपने लिए क्या बना लेते हैं, एटीपी, ताकि वो उनको काम आए। तो जिसमें एटीपी बने वो होती है लाइट रिएक्शन, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होके ग्लूकोज बने वो होती है डार्क रिएक्शन। ऐसा नहीं कि अंधेरे में होती है ना, दिन में भी होगी, रात में भी होगी। ठीक, तो ये होती है दो फेज, होती बहुत बड़ी है, लेकिन वही है, मैं सिर्फ काम का पॉइंट पढ़ा रहा हूं। एक एक करके शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, अपन पहले पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन, या जिसे अपन कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया। ठीक, इसमें कुछ टर्म है, कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, असल में यदि आप जाओगे तो ये सब बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन जो वर्ग 3 को, ग्रेड 3 को टारगेट कर रहे हैं उनको बिल्कुल जरूरत नहीं इतनी डिटेल पढ़ने। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। मॉक टेस्ट लगा के देखा है मैंने, बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, है ना, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं लाइट रिएक्शन, या जिसे अपन कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया। तो इतना तो आप समझ गए, ऐसी रिएक्शन जिसे कराने के लिए लाइट की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी, लाइट रिएक्शन। ठीक, अब कुछ कुछ इसके फैक्ट देखते हैं। इसकी खोज जिस साइंटिस्ट ने की है उनका नाम है रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल, यही कारण है कि इसे कहा जाता है हिल रिएक्शन। ठीक, तो प्रकाश अभिक्रिया का अन्य नाम क्या हो जाएगा, हिल अभिक्रिया, हिल रिएक्शन, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हिल ने। ये जो प्रक्रिया है ये क्लोरोफिल के ग्रेनम में होती है। आपको याद हो तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बना के अपन ने पढ़ा था, ग्रेनम। बहुत सारे क्या होते हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं। याद करो, मैं पूरा नहीं बना रहा, लेकिन याद करो, आप रिलेट करो। अपन ने देखा था कि क्लोरोफिल जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें थाइलोपॉइड्स कहते हैं, और ये जो थाइलोपॉइड है, इस थाइलोपॉइड के इस पूरे समूह को कहते हैं ग्रेनम। तो ये जो ग्रेनम हुआ ना, इसी ग्रेनम में चलती रहती है लाइट रिएक्शन। ठीक, अब लाइट रिएक्शन के कुछ टर्म समझो। आपको लाइट रिएक्शन में एक शब्द सुनने को मिलेगा PS1 एंड PS2। फिर से मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी प्रोसेस है ये, लेकिन अपन को उसकी डेप्थ में नहीं जाना है, बस समझ लो। PS1 PS2 का मतलब होता है फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2। कभी कभी पिगमेंट सिस्टम भी लिखा रहता है। अच्छी रेफरेंस बुक में जाओगे ना तो उसमें वर्णक तंत्र लिखा रहता है, पिगमेंट सिस्टम 1 या पिगमेंट सिस्टम 2। ठीक, अब इसमें क्या होता है, कैसा, वो आपको जानने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। जब लाइट रिएक्शन होती है तो उस लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन के समय जल का
ऑक्सीकरण होता है, जल का ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीकरण होता है, और इस ऑक्सीकरण से निर्माण होता है किसका? ऑक्सीजन का। ठीक, कहानी समझ गए आप? दिन के समय में जब सूर्य प्रकाश से लाइट रिएक्शन होगी तो उस लाइट रिएक्शन में जल का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या है अपन पढ़ चुके हैं। इस ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन मुक्त होती है, इसलिए अपन कहते हैं कि दिन के समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और रात के कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिन में लाइट रिएक्शन से जल का ऑक्सीकरण होता है और क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी लाइट रिएक्शन में एक दो टर्म और है, वो आप सुन लीजिए। और देखिए अपन ने क्या कहा, लाइट रिएक्शन में पेड़ पौधे एनर्जी का निर्माण करते हैं, एनर्जी या ऊर्जा एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक, बोलचाल में आप कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, सही है ये। लेकिन एक टर्म है, याद रखना आपको, जो याद रखना है, फोटो फॉस्फोराइलेशन। थोड़ी भारी है, मैं समझ सक रहा हूं, लेकिन दिमाग में बिठा लो इसको। फोटो मतलब ये लाइट से संबंधित है, फॉस्फेट से राइलेशन, उसका जुड़ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्फेट का जुड़ जाना, इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आप कैसे याद रखोगे? जब कोई पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं के लिए एटीपी या एनर्जी का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। पेड़ पौधों का सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं के लिए ऊर्जा का निर्माण करना कहलाता है फास्फोराइलेशन। ठीक, फास्फोराइलेशन क्यों कह रहे हैं? ये एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया वाले चैनल वीडियो में जाके आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, सेल में जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया, वहां ये सब बहुत डिटेल में पढ़ें। एटीपी जो है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलके और फिर बना देता है एटीपी। एटीपी बन गया, एटीपी बन गई मतलब ऊर्जा बन गई, और इसे ही क्या कह रहे हैं अपन? फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन, ये शब्द आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक, फिर एक शब्द और, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। क्लोरोफिल, अलग अलग टाइप के प्रोटीन और बहुत सारे पिगमेंट मिलके जब फोटो रिएक्शन कराने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उनके उस पूरे ग्रुप को, उनके पूरे समूह को कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप छोड़। ठीक है, तो यहां पर याद रखो, लाइट रिएक्शन में पानी का ऑक्सीकरण होकर ऑक्सीजन बनती है और साथ ही साथ पेड़ खुद के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जब पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा बनाते हैं तो उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा? एडीपी में फॉस्फेट जुड़ गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आई का मतलब इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या बन गया? एटीपी। और इस पूरी रिएक्शन को कराने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे कंपाउंड है जो क्लोरोफिल ए के साथ मिलकर काम करते हैं, वो कहलाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, बस इससे ज्यादा आपको लाइट रिएक्शन क्या है, क्या ऐसी किसकी कहानी है, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं। ठीक, आपका काम चल जाएगा। अब पहला जो प्रकार है वो था लाइट रिएक्शन। अब इसका जो दूसरा टाइप है वो है डार्क रिएक्शन।
उससे थोड़ी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको अपन समझते हैं। ठीक, चल तो स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड, जिसे अपन कहेंगे डार्क रिएक्शन, अंधकार अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसे कराने के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सूर्य प्रकाश है तो भी होगी और नहीं है तो भी नहीं होगी, तो भी होगी, है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंधकार अभिक्रिया। अब इसके भी कुछ पॉइंट देख लें। इसकी खोज F ब्लैकमैन ने की है। अब ये लॉजिक नहीं लगाया भैया कि ब्लैकमैन ने खोज की है इसलिए डार्क रिएक्शन है ना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है उसका। ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था डार्क रिएक्शन के बारे में। अब यहीं से आप लॉजिक लगा लो, इसीलिए इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, ब्लैकमैन रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन को क्या कहते थे, हिल रिएक्शन। ये जो अभिक्रिया है ये होती है क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा या जिसे हिंदी में कहते हैं पीठिका। याद हो आपको, तो अपन ने बनाया था क्लोरोफिल के अंदर एक लिक्विड या फ्लूइड द्रव भरा हुआ है जिसको अपन स्ट्रोमा कहते हैं। तो डार्क रिएक्शन कहां पर होती है, स्ट्रोमा में। और जब डार्क रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, स्थिरीकरण होता है। कंफ्यूज ना हो तो आप ये भी कह दो कि इसका रिडक्शन होता है, क्योंकि ये हम टर्म पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और इसके अपचयन से पेड़ पौधे बनाते हैं ग्लूकोज। ठीक, तो डार्क रिएक्शन में पेड़ पौधे खुद के लिए क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डार्क रिएक्शन है ये जरूरी नहीं कि हर प्लांट की एक सी हो, हर पौधे में एक सी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये अलग अलग प्रकार की होती है। 3 मेजर इसके टाइप समझो। टाइप्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन या फिक्सेशन, एक ही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के प्रकार। 3 नाम है, शायद आपने सुना होगा, थोड़ी बहुत यदि आप पढ़ेंगे 11-12 जो बायो वाले हैं वो सुने होंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं समझ में। पहला टाइप है उसे कहते हैं C3 साइकिल, C3 चक्र। दूसरा जो टाइप है इसे कहते हैं C4 साइकिल, C4 चक्र। और तीसरा प्रकार है उसे कहते हैं केम साइकिल। ये क्या कहलाता है, केम चक्र या केम साइकिल, केम चक्र। पढ़ रहे हैं क्या है, ठीक। तो आपके पेपर में आए कि C3 C4 केम ये सब चक्र क्या है, तो ये वो चक्र हैं जो डार्क रिएक्शन या अंधकार अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन या अपचयन करते हैं ताकि ग्लूकोज का निर्माण हो सके। अब देखो C3 C4 नाम क्यों है, जब पेड़ पौधों में C3 रिएक्शन होती है, C3 साइकिल चलती है, तो पहला जो कंपाउंड बनता है, पहला जो यौगिक बनता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए ये कहलाती है C3 साइकिल। आगे कितने भी बने, चाहे 10 कंपाउंड, 5 कंपाउंड, 15 कंपाउंड, कोई उससे कोई कितना भी कार्बन हो, लेना देना नहीं, लेकिन पहला जो सब्सटेंस बन रहा है, पहला जो कंपाउंड बन रहा है उसमें 3 कार्बन है, इसलिए इसको कहते हैं C3। C4 साइकिल में पहला जो कंपाउंड बन रहा है, पहला यौगिक, उसमें 4 कार्बन है, इसलिए C4। और ये जो CAM साइकिल है ये एक फैमिली होती है ना, उस फैमिली में पाया जाता है, पढ़ रहे हैं उसको ही पढ़ रहे हैं, रिलैक्स, वो फैमिली में पाया जाता है, इसलिए उसको कहते हैं केम साइकिल।
तो बहुत डिटेल नहीं पढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, तो अपन पढ़ते हैं C3 साइकिल। टाइप्स ऑफ रिडक्शन है, टाइप्स ऑफ रिडक्शन में पहला अपन पढ़ते हैं C3 साइकिल। जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है बिल्कुल नहीं घबराना, मैं बहुत कम बता रहा हूं, सिर्फ काम का। आप ऐसा नहीं सोचना कि ये सब क्या चल रहा है, बाकी थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी आप सिलेबस में लिखा हुआ देखें तो वो तो पूरी 11वीं 12वीं की भी बायो दे रहा है, लेकिन अपन थोड़ी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। C3 साइकिल क्यों कह रहे हैं, तो आपने लॉजिक लगा लिया। पहला जो कंपाउंड बनेगा, पहला यौगिक बनेगा, उसमें 3 कार्बन होंगे। ठीक, पहला कंपाउंड जो बनेगा, पहला यौगिक, उसमें 3 कार्बन होंगे, इसलिए इसे कहते हैं C3 साइकिल। इसकी खोज जिस साइंटिस्ट ने की है उनका नाम है केल्विन। नोबेल प्राइज मिला था इनको इस काम के लिए, इसीलिए इस साइकिल का एक नाम क्या है, केल्विन चक्र या केल्विन साइकिल। केल्विन वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या की है, खोज की है, डिस्कवरी की है। अब जिसने डिस्कवरी की है उसके नाम पर है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, केल्विन साइकिल, है ना। C3 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो पहला यौगिक बनेगा इस साइकिल में वो 3 कार्बन वाला होगा। उस 3 कार्बन वाले यौगिक को कहते हैं PGA, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। शॉर्ट फॉर्म भी याद होना चाहिए, ये कहलाता है फॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है C3H7O7। देखो कितने कार्बन है, C3 मतलब कार्बन 3 है, तो पहला कंपाउंड 3 कार्बन वाला है, इसलिए इसे कहते हैं C3 साइकिल। इतनी सरल नहीं होती, बहुत लंबी होती, पर अपन को उसकी जरूरत नहीं है। आप ये याद रखो, पहला कार्बन बन गया 3 कार्बन वाला पहला कंपाउंड, इसलिए C3 साइकिल कहते हैं। ठीक, फिर आपको याद रखने हैं इनके एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अपने आसपास जो जितने भी पेड़ दिख रहे हैं, ये जो जितने भी आसपास पेड़ दिख रहे हैं, मैक्सिमम में 90-95% में C3 साइकिल होती है। ठीक, जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो मैं बता दे रहा हूं, चावल, राइस, व्हीट, गेहूं, बार्ले, जौ जिसे अपन कहते हैं बार्ले। ठीक, फिर अपने आसपास जितने जो पेड़ दिख रहा है ना, आम, पपीता, सेब, ये सब अब मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग अपने हिसाब से समझ जाना, मैं पेपर के हिसाब से वाले नाम लिख रहा हूं। सोयाबीन, पालक, सोयाबीन, पालक, और जो अपने आसपास सभी पेड़ हैं, मतलब जब उनमें डार्क रिएक्शन होती है तो इन सभी में जो पहला कंपाउंड बनता है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, 3 कार्बन वाला, इसलिए इसे कहते हैं C3 साइकिल। केल्विन ने खोज की है, इसलिए कहते हैं केल्विन साइकिल। बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल लोड नहीं लेना, बहुत टफ हो जाएगा, फिर गड़बड़ होगा थोड़ा सा मामला, इतना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक, अगले प्रकार में चलते हैं। अगला जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए अगली जो साइकिल है वो है C4। तो C4 तो आप दिमाग लगा के आप समझ ही गए, जब C3 है तो वहीं से C4 को रिलेट कर लो। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या हो जाता है, C4। ठीक, अब इसके पॉइंट समझना। इसकी खोज हैच और स्लैक ने की है, इसीलिए इसे हैच एंड स्लैक साइकिल या चक्र के नाम से जाना जाता है।
हैच और स्लैग ने इसकी डिस्कवरी की है, खोज। हैच और स्लैग ने क्या देखा, जब ये अध्ययन कर रहे थे मक्के का, मेज या कॉर्न जिसे आप कहेंगे, मक्के के पेड़ का अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि यार मक्के में तो फास्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बना, लेकिन ग्लूकोज बन रहा है। तो इन्होंने कहा इसमें 3 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं बनता। फिर इन्होंने आगे स्टडी की, जो भी किया वो उससे आपको लेना देना ज्यादा है नहीं, छोड़ो। इन्होंने अपनी स्टडी करके ये बताया कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनाते हैं। 4 कार्बन वाला क्या बनाते हैं, यौगिक या कंपाउंड बनाते हैं। पहला कंपाउंड 4 कार्बन वाला है, इसलिए ये क्या हो गया, C4। और ये जो कंपाउंड या यौगिक बनाते हैं उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो, ऑक्सैलिक नहीं है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, शॉर्ट में लिखा रहता है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन वाला, इसमें कार्बन कितने हैं, 4। तो इसका फॉर्मूला है C4H4O5। C4H4O5 पहला बन रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, C4 साइड। अब फिर से सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, एग्जाम्पल। तो एक तो मैंने बता ही दिया, मेज या कॉर्न जिसे आप मक्का कहते हैं, इसका बॉटनिकल नाम होता है जिया मेज, इसलिए बोलचाल में मेज कहते हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना। फिर गन्ना, सुगर कैन, ठीक, ये दो तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि हैच एंड स्लैग ने इन्हीं दोनों में खासतौर पर मक्के पे सबसे ज्यादा काम किया था। फिर इसके बाद बाजरा, मिलेट जिसे अपन कहते हैं, मिलेट, बाजरा, और दूब घास, दूबा जिसे आप कहते हो ना, दूब घास, स्कच ग्रास, जो गणेश जी में चढ़ाते हैं ना, दूबी चढ़ाते हैं, जो अपन दूबा जिसे अपन कहते हैं, वो ये दूब घास, स्कच ग्रास। तो ये जो है, इनमें सबसे पहला जो कंपाउंड बनेगा वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, OAA। ऑक्सैलिक नहीं, वो अलग है। देखो ऑक्सैलिक क्या होता है, C2H2O4। ऑक्सैलिक एसिड जो है उसमें 2 कार्बन होते हैं, ऑक्सैलिक नहीं है, ऑक्सैलो है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला है, इसलिए इसे कहते हैं C4 साइकिल। ठीक, तीसरे टाइप में चलते हैं। तीसरा टाइप जो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। ठीक, चलिए तीसरे टाइप में चलते हैं। थर्ड जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा है, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं, केम साइकिल। ठीक, ज्यादातर ये जो है केम नाम से ही चलता है, केम चक्र। तो यदि अपन बात करें तो एक फैमिली होती है जिसका नाम है क्रासुलेसी फैमिली, क्रासुलेसी, क्रासुलेसी। क्रासुलेसी जो फैमिली है पेड़ पौधों की, इस फैमिली में ये पाया जाता है, तो इसका पूरा नाम है, उसी से आया है। ठीक, क्रासुलेशियम, क्रासुलेशियम एसिडिक, अम्लीय वाला, एसिडिक साइकिल या मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। ठीक, क्या कहलाएगा, इसे अपन कहेंगे क्रासुलेशियम, क्रासुलेशियम एसिडिक मेटाबॉलिज्म।
ठीक, ये होता है CAM। बहुत ज्यादा आपको उसके बारे में नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। ये पाया जाता है मरोदभित पौधों में, जीरोफाइट या जिन्हें अपन कहते हैं मरोदभित। ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में होते, मरुस्थल में होते, उनको कहते हैं मरोदभित, जीरोफाइट। ठीक, तो आप एग्जांपल इसमें लिख लेना, नागफनी, जिसे अपन कहते हैं कैक्टस, नागफनी। ठीक, और अन्य एग्जांपल में आप याद रखोगे पाइनएप्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइनएप्पल, और ऑर्चिड, ऑर्चिड प्लांट। ये सभी जो है इनमें ना तो C3 होता है ना C4। क्या होता है, ऐसे पौधे जो बहुत गर्म जगह में होते हैं, तो यदि दिन के समय वो अपना स्टोमेटा खोल लेंगे ना, तो उनका पूरा पानी भाप बन के उड़ जाएगा और पौधे जो है वो नष्ट हो जाएंगे, उनमें वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे या ऐसे पौधे जहां बहुत ज्यादा सूर्य का प्रकाश होता है, वो स्टोमेटा अपना रात के खोलते हैं कि भैया पानी का लॉस तो रात के भी होगा, लेकिन रात के कम होगा क्योंकि सूर्य नहीं है, तापमान थोड़ा तो कम होगा। तो वो पौधे रात के अपना स्टोमेटा खोलते हैं। दिन भर उनमें केम साइकिल चलती है, C3 साइकिल, और रात के फिर उनमें क्या चलता है, जब स्टोमेटा खुलता है तो केम साइकिल। तो केवल ऐसे पौधे जिनमें रात की स्टोमेटा ओपन होता है उनमें होती है केम साइकिल। सबसे अच्छा तरीका है, उदाहरण याद कर लो, कैक्टस, नागफनी, पाइनएप्पल और ऑर्चिड प्लांट्स, इन सब में क्या होता है, केम साइकिल। ठीक, चाहो तो मैं वो पॉइंट लिख देता हूं आपके लिए। ऐसे पौधे जिनमें स्टोमेटा रात में ओपन होता है, रात में खुलता है। ठीक, तो जहां पर गर्मी ज्यादा है, सीधी सी बात है, वहीं पर स्टोमेटा रात के खुलेगा। तो ये यहां पर हो गई अपनी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, यदि वहां आपको कोई नया एग्जांपल मिल जाए C3 C4 का, तो आप ये जो नोट्स बनाए हैं यहीं पर वो एग्जांपल लिख लेना। बाकी इसके मेजर पॉइंट याद कर लो। हर के मैंने साइंटिस्ट और डिस्कवरी नहीं लिखवाई है, जिसकी जरूरी केवल उसी की बताई है, बहुत ज्यादा में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे पढ़ के देखें। आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।